एक ऐसा टॉपिक बताऊंगी कि आपको पारिवारिक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिसको हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। जैसे आप हैं, आपको अपने दादा की संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके दादा के पास बहुत संपत्ति होती है, मकान होता है, दुकानें होती हैं और अनदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिर जो आगे उनके बच्चे होते हैं उसमें बंटवारा होता है, ठीक है। फिर ये वाली संपत्ति को पैतृक संपत्ति बोलते हैं, जो दादा से चली आ रही संपत्ति है, जो आपके पापा को मिलेगी, पापा से आपको मिलेगी। आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि पैतृक संपत्ति कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कैसे हम देखते हैं कुंडली में। सबसे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, मैं आचार्य हेमलता गर्ग आपको बताती हूँ कि पैतृक संपत्ति जो होती है वो हमारे जो दादाजी दादी की होती है, बड़ों की संपत्ति से हमें हिस्सा मिलता है। कई बार क्या होता है कि दो ब्रदर होते हैं, दो ब्रदर में एक भाई को तो पूरी संपत्ति मिल जाती है, एक भाई को नहीं मिलती। संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी तक हो जाती है, आपस में भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं और मेल मिलाप खत्म हो जाता है। कई बार मदर फादर खुद ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, कई बार वो बंटवारा नहीं करते, उनके मरने के बाद बंटवारा होता है, कई बार वो जीते जी बंटवारा कर देते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मदर फादर जब चले जाते हैं तो भाई लोग, एक भाई तो पूरी संपत्ति को अपने पास रख लेता है और एक भाई को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिया जाता। एक मेरे पास एक केस आया, उसके पास मदर फादर दोनों रहते थे, उन्होंने अपने मम्मी पापा की पूरी सेवा की, फिर भी उनकी मदर फादर ने सारी प्रॉपर्टी उस लड़के को दे दी जो बाहर कंट्री में रहता है और उनको उस संपत्ति में से कुछ नहीं दिया। और जो बाहर वाला लड़का है उसने उस संपत्ति को आकर किसी अनाथ आश्रम को दे दिया कि आप वृद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम इसमें चलाइए और मुझे इस संपत्ति की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा क्यों होता है कि एक चाहकर भी नहीं मिली, एक को मिली हुई भी उसने आगे दे दी। ये संपत्ति के लिए इतना आपस में रिश्ते खराब हो जाते हैं, इतने मनमुटाव हो जाती हैं, कोर्ट कचहरी तक हो जाती है, तब भी संपत्ति नहीं मिलती। जब भी पैतृक संपत्ति की बात आती है, इस संपत्ति के लिए हमेशा हमें सूर्य को देखना पड़ता है। जो सूर्य होता है वो पिता का कारक होता है। पिता का कारक को हम देखते हैं जब भी सूर्य कुंडली में जिस भाव में बैठा हो, कुंडली के जिस भाव में भी सूर्य बैठा हो, हमें उससे नवम और 10वें भाव में देखना है कि उस नवम और 10वें भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं है। पापी ग्रह किसको बोलते हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल। कोई ये ग्रह तो नहीं बैठे नवम और 10वें भाव में, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है उससे 10वां भाव पिता का भाव है। हमें ये चीज़ हमेशा देखनी पड़ती है कि उसके ऊपर कोई पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और जो सूर्य है उसकी कैसी स्थिति है वहाँ पे, उस भाव में डिग्री कितनी है, कमज़ोर तो नहीं है, वृद्ध अवस्था में तो नहीं है, बाल अवस्था में तो नहीं है, पापी ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि 10 कुंडली के सूर्य के 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। पैतृक संपत्ति तभी मिल जाएगी जब अगर आपके ऊपर अच्छे ग्रह बैठे होंगे वहाँ पे, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको बिना मांगे भी आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में नवम और 10वें भाव में सूर्य से नवम और 10वें भाव में पापी ग्रह से ग्रस्त ग्रह बैठा है और पापी ग्रह खुद बैठे हैं या दृष्टि पड़ रही है, तो आपको संपत्ति बहुत मुश्किल से मिलेगी।
दोस्तों, अगर आपको संपत्ति नहीं भी मिल रही तो मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताती हूँ कि आप इस उपाय को करेंगे ना तो भी आपको संपत्ति मिल जाएगी। संडे के दिन आप सूर्य को जल चढ़ाएं। तांबे के बर्तन से पानी लेकर, तांबे का लोटा ले लें, उसमें आप गुड़ डालकर सूर्य को पानी चढ़ाएं, सुबह जल चढ़ाएं। और जब जल चढ़ाएंगे और वहीं पर बैठ जाएं, और वहीं पर बैठकर आपने एक मंत्र पढ़ना है, ओम ग्रहणी सूर्य आदित्य नमः। और मैं दोबारा इसको रिपीट करती हूँ, ओम ग्रहणी सूर्य आदित्य नमः। इसका आपने 108 बार जाप करना है। इस 108 बार की पूरी माला फेर देनी है इस मंत्र को पढ़ कर। आप रविवार के दिन रविवार संडे के दिन ये वाला पाठ करिए। और एक उपाय बताती हूँ, संडे वाले दिन जो हमारे बैल होते हैं उनको आप गुड़ जरूर खिलाइए। गुड़ और चने की दाल खिलाएंगे तो भी आपको जो पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही वो भी आपको मिलने के चांस बन जाएंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ, आप इन बातों को जरूर करके देखिए। आपके अगर नहीं चांस भी नहीं है तो भी आपको पैतृक संपत्ति मिलने के चांस बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।